आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 17 जिसका नाम समय और कार्य है के लिए पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ शब्दावलियों को जानेंगे और कुछ प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय सरल संबंध है। सरल संबंध कहने का क्या अर्थ होता है कि जैसा परिभाषा में लिखा गया है कि जब किसी राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि बढ़े या घटे तो उस संबंध को सरल संबंध कहते हैं। और हमारी दूसरी परिभाषा है, जब किसी राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि घटे या बढ़े तो उस संबंध को व्यस्त संबंध कहते हैं। यानी अगर कोई राशि बढ़ रही है और उसकी तुलना में उससे संबंधित दूसरी राशि घट रही है, यानी एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो जब भी ऐसा संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यस्त संबंध। और पहले में क्या है? सरल संबंध। यानी जब कोई एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और कोई दूसरी पहली राशि अगर घट रही है तो दूसरी राशि भी घटनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? सरल संबंध। इसे हम एक जो है चित्र के द्वारा समझेंगे कि यहाँ पर समय है, काम का परिमाण है और काम के लिए लोगों की संख्या है। तो ये चार्ट हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसी से जुड़े हुए प्रश्न आगे आएंगे। तो पहला क्या है कि समय और काम का परिमाण में क्या संबंध होता है? सरल संबंध। अगर काम का परिमाण अधिक है तो हमें उसे खत्म करने में समय भी अधिक लगेगा, यानी काम अधिक है तो समय अधिक लगेगा। और हमारे पास समय अधिक है तो अधिक समय होने के कारण हम काम भी अधिक कर पाएंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? सरल संबंध होंगे। दूसरा संबंध जो है समय और काम के लोगों की संख्या के साथ में है। यदि हमारे पास अधिक लोग हैं तो उस काम को किसी काम को खत्म करने में हमें कम समय लगेगा, यानी अधिक लोग तो समय कम लगेगा। और यदि हमारे पास मान लीजिए कि समय अधिक है तो हमें काम की लोगों की संख्या क्या होगी? कम लगेगी, क्योंकि हमारे पास समय पर्याप्त है तो हम कम आदमियों के साथ, लोगों के साथ भी काम को खत्म कर सकते हैं। एक दूसरा संबंध है काम का परिमाण और काम के लोग। इसमें क्या होगा? संबंध जो है सरल होगा। यदि काम का परिमाण अधिक है तो उसे खत्म करने के लिए हमें लोगों की संख्या अधिक लगानी होगी, और अगर काम लोगों की संख्या अधिक है तो काम का परिमाण भी अधिक होगा। तो ये जो है एक दो साधारण परिभाषाएं हम लोगों ने सीखा, उसका उदाहरण जो है अब हम लोग आगे के प्रश्नों में सीखेंगे कि इस प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संबंध किस प्रकार का है, किसी एक के बढ़ने से या घटने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके आधार पे हम जो है सरल या व्यस्त संबंध किसे कहते हैं ये जो है ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कुछ उदाहरणों का समाधान। हमारा पहला उदाहरण है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 कह रहा है कि हमारे मोहल्ले के मनोज के ग्रिल बनाने के कारखाने में 15 दिन में 3 ग्रिल बनते हैं। इसी प्रकार के 8 लोहे के ग्रिल बनाने में कितने दिन लगेंगे? हिसाब करके देखें। तो सबसे पहले जो है हमें क्या ज्ञात करना है? दिन ज्ञात करना है, और उसके अनुरूप दिया क्या गया है? लोहे का ग्रिल बनाना है, यानी वो काम है। तो काम और दिन में क्या संबंध होता है आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसे हम जो है एक सारणी के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ग्रिल कितने हैं, ग्रिल जो बनाने हैं, और एक दूसरा क्या है? समय है, और समय किस में दिया गया है? दिन में दिया गया है। हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो है मनोज 3 ग्रिल बनाने में जो है 15 दिन का समय लेता है, और उसे अब कितने बनाने हैं? 8 ग्रिल बनाने हैं, तो उसे कितना समय लगेगा? तो इसमें हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए आवश्यक समय बराबर। तो अब जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि जो है ये सरल संबंध है या व्यस्त संबंध है। तो अगर हम उस परिभाषाओं को छोड़ दें और सिर्फ साधारण रूप से देखें तो 3 ग्रिल बनाने में 15 दिन लग रहा है समय, तो 8 ग्रिल बनाने में हमें समय अधिक लगेगा या कम? तो उत्तर होगा अधिक समय लगेगा। तो यानी 8 ग्रिल बनाने में हमें अधिक समय लग रहा है, यानी ये सरल संबंध है। हम इसमें कैसे करेंगे? क्योंकि अधिक समय लग रहा है तो इन दोनों में जो अधिक है, यानी 3 और 8 में जो अधिक है, अधिक कौन है? 8 है। तो 8 को हम अंश में लिखेंगे और कम वाले को जो है हर में लिखेंगे, गुने जो यहाँ है 15 दिन, इस प्रकार से लिख देंगे।
तो ये जो हम बना रहे हैं कि अंश और हर क्या होगा, ये इस पे निर्भर करता है कि संबंध क्या आ रहा है, सरल या व्यस्त, या फिर प्रभाव क्या पड़ रहा है। क्योंकि हमें अधिक ग्रिल बनाना था तो समय अधिक आया, तो हमारा उत्तर क्या है, अधिक। तो इन दोनों में जो अधिक है उसे ऊपर लिख देंगे। अब हम जो है इसे काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 गुने 8 कितने हो जाएंगे 40, यानी हमें जो है 8 ग्रिल बनाने में 40 दिन का समय लगेगा। उत्तर। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है प्रश्न नंबर 2। उदाहरण 2 है, नियामत के एक गांव में 15 लोग एक सप्ताह में 10 बीघा जमीन जोतते हैं। तो 15 लोग काम कर रहे हैं और एक सप्ताह में समय दिया गया है, एक सप्ताह में 10 बीघा जमीन जोतते हैं। इसी समय में 18 बीघा जमीन को कितने लोग जोत सकते हैं। तो हमें जो है लोग यानी लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इस तरफ जो है सबसे अंत में लोग लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमें जमीन है, जमीन की माप जो है बीघा में दी गई है, हम यहाँ बीघा लिख देते हैं। और समय जो है एक सप्ताह का भी जो है दिया गया है, तो हम यहाँ समय लिख देते हैं, जो कि है यहाँ हम दिन लिख देते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि 15 लोग 10 बीघा जमीन एक सप्ताह में यानी 7 दिन में जो है उसको जोत सकते हैं। अब जो है हमें कितना काम करना है, 18 बीघा जमीन उसी समय में यानी 7 बीघा में 7 दिन में ही जोतना है। तो हमें कितने लोग लगेंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए आवश्यक लोग बराबर, या लोगों की संख्या बराबर। तो सबसे साधारण चीज क्या है, हम ये देखेंगे कि 10 बीघा जमीन जोतने के लिए 15 लोग लगते थे। अब 18 बीघा जमीन जोतना है यानी अधिक जमीन जोतना है, हमें लोग क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे, यानी हमारा उत्तर क्या है, अधिक। तो इन दोनों में अधिक कौन सा है, 18 है, तो 18 को हम ऊपर लिखेंगे और कम वाले को नीचे लिखेंगे। गुने, चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, सीधा 7/7 होगा, और गुने ये अंतिम में 15। तो 5 से 3, 5 से 2, 2 से 9, 7 और 7 कट गया, तो 9 तिया 27। तो यहाँ हो गया 27 लोग लगेंगे, यानी 18 बीघा जमीन अगर हमें जोतना है तो हमें 27 लोगों को जो है काम पे रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है कि बकुल तला ग्राम पंचायत के 250 लोगों की स्वेच्छा श्रम वाहिनी 24 दिनों में एक बांध का आधा मरम्मत किए हैं। मतलब 250 लोगों ने 24 दिन काम किया है और एक बांध बनाना था जिसका आधा मरम्मत जो है हो गया है। बाकी आधा काम 20 दिन में मरम्मत करने के लिए स्वेच्छा श्रम वाहिनी में और कितने लोगों को लेना होगा। हमें लोगों यानी लोगों की संख्या चाहिए, तो हम सबसे अंत में जो है यहाँ लिख देते हैं लोगों की संख्या। उसके बाद जो है हमें दिन है एक, हम यहाँ दिन लिख देते हैं, और एक जो है काम का परिमाण जो है लिख देते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि दिनों में जो है 24 दिनों में उन्होंने आधा काम किया है, तो 24 दिन लोग लगे हुए थे 250 यहाँ लिख देंगे, और आधा यानी 1/2 काम, आधा यानी 1/2 काम, 2 में से 1 काम हुआ है। बाकी आधा काम 20 दिनों में मेहनत करना है, यानी जो बाकी शेष बचा है, तो बाकी कितना बचा होगा, 2 में से 1 काम हो गया है, तो यानी 2 में से 1 काम बच भी गया है, यानी आधा काम बच गया है 1/2, और उससे जो है 20 दिनों में ही समाप्त करना है। तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो जो है हम पहले निकाल लेते हैं कि इस बाकी काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए लोगों की संख्या बराबर, तो काम का परिमाण समान है, तो इसे हम 1/2 लिख देंगे, गुने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, 24 दिनों काम किए हैं, उसमें 250 दिन लोग लगे हैं। अब 20 दिन यानी समय कम हो गया। अब चूंकि समय कम हो गया है तो लोगों की संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी हमारा जो प्रभाव पर है वो क्या है, बढ़ाना या अधिक। तो इन दोनों में जो अधिक वाला होगा उसे हम ऊपर लेते हैं, यानी 24/20। एकदम आसान है। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि यहाँ 24 था, यहाँ 20 था, यानी दिन का समय जो है, दिन की संख्या जो है घट गई है। अगर दिन कम हो गया है तो हमें जो है काम खत्म करने के लिए अधिक लोगों को लगाना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, अधिक,
यानी इन दोनों में जो अधिक होगा उसे आप ऊपर लिखिए और बाकी शेष को आप नीचे लिखिए, गुने 250। अब इसमें एक और चीज देखिए, ये व्यस्त समानुपात है ना। दिन कम है, लोग की संख्या ज्यादा लगेगी, यानी दोनों में जो है व्यस्त जो है संबंध है। अब इसे हम काटते हैं तो 1/2 कट गया, इस 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसे काटिए, 12 गुने 25 करना है, तो 12 पंजे 60 का 0 हाथ में 6, 12 24 दिन 300 लोग। अब हमें 300 लोगों को लगाना पड़ेगा काम पे, ताकि आधा काम खत्म हो जाए, जिसमें से 250 लोग यानी 250 लोग हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए हमें और अधिक, या इसमें बोला है और कितने लोग लगाने पड़ेंगे, इसलिए अतिरिक्त लोगों की संख्या, अतिरिक्त लोगों की संख्या बराबर 300 माइनस 250 बराबर 50, यानी 50 लोगों को और हमें लगाना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों परिभाषाएं और तीनों उदाहरण समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।